हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री और अलजेब्रा के पीवाई को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है इसको देखिएगा। कह रहा है कि एंगल ओ पी क्यू, यानी इसको थोड़ा सा मिला लीजिएगा। एंगल ओ पी क्यू की बात कर रहा है, ये वाला एंगल, ये आपका 30 डिग्री है। और ओ आर पी कह रहा है ये 20 है। तो चूंकि देखिए ओ आर रेडियस है, तो ओ आर और कह सकते हैं ओपी आपस में देखिए रेडियस है, इक्वल होंगे। जब इक्वल साइड होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स। यानी अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो ये पूरा, अगर पी के एंगल की बात करें, ये 30 + 20 यानी 50। और सर्कल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि कोई भी जो होता है अगर कोई भी कॉर्ड सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बनाएगी, सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका 2 गुना होता है। अगर यहाँ 50 बन रहा है तो सेंटर पे कितने बनेगा, 100। या अगर सेंटर पे एंगल, अगर आपको देख रखा है कोई कॉर्ड सेंटर पे अगर कोई एंगल सबटेंड करती है, जितना भी करेगी, तो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड होगा वो उसका हाफ होगा। तो अगर यहाँ 50 है तो यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। बस में इसको याद कर लीजिए, एंगल जो क्यू ओ आर होता है वो वो 2 टाइम्स होता है एंगल क्यू पी आर। ये प्रॉपर्टी है सर्कल की, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल 5, 12, 13। आप जानते हैं कि 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट है। 13, 12, 5 का ट्रिपलेट बनता है, आप जानते हैं। इसका निकालना एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका 5 हो जाएगा, हाइट 12 हो जाएगी। तो 60/2 करेंगे तो 30 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। हाफ बेस इंटू हाइट, बेसिक क्वेश्चन है, इसको आराम से लगा लीजिएगा। तो 30 जो है आपका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, ये में 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3x - 4 अगर ग्रेटर देन 8 है। ये लीनियर इन इक्वेशन अगर आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो बताइए 3x - 4 उधर जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 8 + 4 यानी 12। 3x ग्रेटर देन 12 है, तो x ग्रेटर देन 3 डिवाइड करेगा 4, यानी x की वैल्यू 4 से बड़ी आनी चाहिए। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। -4 उधर गया 12, तो 3x ग्रेटर देन 12, x ग्रेटर देन 4। बात समझ में आ गई? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू कम लेंगे तो ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा। अगर आप देखिए 3 ले लीजिए इसकी जगह, तो 9 - 4 5 हो जाएगा। 4 लेंगे तब देखिए 12 में से 4 तब 8 इक्वल आ जाएगा। 4 से बड़ी लेंगे तभी 3x - 4 की वैल्यू 8 से ग्रेटर देन आएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। ये डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला पूछा था 2022 एमयू एमबीए के एग्जाम में पूछा था। डायरेक्ट ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए एपी का क्वेश्चन क्या है, 25th टर्म ऑफ ने एपी कह रहा है कि आपको निकालना है जिसका 9th टर्म दे रखा है और इसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है। देखिए 9th टर्म दे रखा है, आपको 25वां टर्म निकालना है। तो 9th से अगर 25 तक जाएंगे तो 16 टर्म्स पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 16 पढ़ेंगे। और 9th को मैं क्या एज्यूम कर लूँ? अगर पहला टर्म एज्यूम कर लूँ तो इससे हमारा डायरेक्ट निकल आएगा 16 टर्म। क्या निकल के आएगा? 16th टर्म हमारा आ जाएगा। 9th टर्म है कितना दे रखा है? -6 प्लस, आपको वही वाला a+n-1 × d निकालना है। a+n-1 × d। तो जरा बताइए, आसानी से यहाँ पे आप आराम से निकाल ले जाएंगे। तो a प्लस हो जाएगा 16d। क्या निकाल जाएंगे? a+16d, चूंकि 9 से लेकर के जाएंगे 16 टर्म पड़ेगा, तो 9 को लेकर 17 टर्म हो जाएंगे। तो 16d आ जाएगा। तो a+16d करेंगे तो 16, और d की वैल्यू है 5/4। यहां से निकाल लीजिए, आ जाएगा -6 और +20, यानी डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 14। मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से 14 आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 16 टर्म निकालना था ना, 25, सॉरी, यहाँ पे क्या निकालना था? 25th टर्म निकालना है आपको। तो 25th टर्म आपको निकालना था। तो इस तरह से आंसर आपका आ गया है। 25th टर्म आपका जाएगा
-16 + 16 × 5/4, 9 से लेके 25 तक में 17 टर्म आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला देखिएगा। ये क्या कह रहा है आपसे, इसमें पढ़िएगा आप लोग, ये भी आसान है। कह रहा है ये बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन एमए पूछा था, 7n² -7 + 5 माइनस माइनस सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 7n² -7n + 5, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आ जाएगा, ये -7n² आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -7n -3n -10n आ जाएगा, और 5 तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -10n + 5, कहाँ दिया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो जो आसान क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें टाइम नहीं लगेगा तो जल्दी करेंगे। कह रहा है पी क्यू डायमीटर है और पी क्यू एस एंगल दे रखा है, क्यू आर एस पूछा, ये वाला एंगल आपसे पूछा है कितना होगा। तो सबसे पहले अगर आपको बताऊं, इसको मिला दिया जाए, ये देखिए, अगर मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ से यहाँ, यहाँ पे मिला दीजिए, और इसको यहाँ मिला दीजिए। देखिए डायमीटर जो एंगल बनाता है यहाँ पे देखिए 90 बनाएगा, यही डायमीटर पूरा जो एंगल बनाएगा वो 90 बनाएगा। कितना बनाएगा, पूरा एंगल 90 बनाएगा। तो बताइए, अब आप जानते हैं कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी पढ़ें कि पी एस अगर यहाँ पे 35 डिग्री बना रहा है, यही पी एस यहाँ पर भी 35 डिग्री बनाएगा। बात समझ में आएगी, ये पी एस पॉइंट आर पर जो एंगल सब्सटेंड करेगा वो भी 35 होगा, और पी क्यू ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, 35, ये आपका 55 आंसर हो जाएगा। आसान, सर्कल की प्रॉपर्टी है ये, डायरेक्ट देख के मैंने, एंगल इन सेम सेगमेंट जो है इक्वल होता है, 35 है तो ये 35 हो जाएगा। पी क्यू जो है आर पे 90 बनाएगा, टोटल 90 है, ये छोटा वाला एंगल पी आर एस कह सकते हैं 35 है, तो आराम से ये 55 आप जो है निकाल ले जाएंगे, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी, डायरेक्ट निकल के चला आएगा आंसर ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर, सीमेट का क्वेश्चन देखिएगा, आप सीमेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सीमेट के क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सीमेट में देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि x² - 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सीमेंट थोड़ा सा लेंथ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आता है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप में इससे इजी ही आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x² और -3x, x² - 3x + 2, x² - 3x + 2, ये ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको अगर आपको सॉर्ट आउट करना है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कुछ नहीं करना, मैंने इसका मेथड बताया आपको। आपको 2 ये है, यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट में यहाँ पे 1 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो प्रोडक्ट अगर आपका 2 है, इसको 2 पार्ट में ऐसा ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और सम करने पे -3 आए, तो 2 1 बनेगा, क्योंकि 2 1 3 भी होता है, और 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 भी आएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रोडक्ट प्लस आना चाहिए और यहाँ पे माइनस आना चाहिए। जब प्रोडक्ट प्लस तभी आ सकता है तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, अब वो डिपेंड करता है बीच की वैल्यू। अगर बीच की वैल्यू नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इसका 100% ये हो जाएगा कि दोनों वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, यानी -2 और -1 करना पड़ेगा। -2 -1 का प्रोडक्ट 2 होगा, और ऐड करेंगे तो -3 आएगा। तो इनके रूट कैसे निकलते हैं डायरेक्ट समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले ये आपने ब्रेक कर लिया कि -2 -1 होगा, रूट कैसे निकलता है इनका, रूट कुछ नहीं करना होता है, इसका साइन आप चेंज कर दीजिए, -2 को 2 लिखिए, और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो पहला रूट निकल के आ जाएगा 2। इसी तरीके से इसका भी साइन चेंज करिए, -1 का साइन +1 हो जाएगा, और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोनों रूट देखिए बिना आपको फैक्टराइजेशन मेथड लगाए हुए डायरेक्ट निकल के चला आएगा, एक का रूट 2 होगा, एक दूसरा वाला रूट आपका 1 होगा। जब आप रूट निकाल लिए तो यही x2 और 2 जिसका जो रूट है, यही इसका कह रहा फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है 2 और 1 तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार यहाँ पे 2 रखिए, एक बार यहाँ पे 1 रख करके सेटिस्फाई करा दिए। तो जब आप 2 रखेंगे
तो 2 रखें यहाँ पे इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16। 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 माइनस पी इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। यानी P2 की वैल्यू अगर फैक्टर है तो P2 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन निकालूं तो मेरा आ जा रहा है -4P प्लस क्यू की वैल्यू आ रही है -16। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ -P, यहाँ पे प्लस क्यू, तो -P प्लस क्यू आएगा, -P प्लस क्यू, यहाँ पे 1 आ जाएगा, उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। इक्वल टू 0 करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -3P की वैल्यू आ जाएगी -15। यहाँ से अगर P निकालेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। और इस P को यहाँ पे पुट कर देंगे, पहले किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, -P प्लस क्यू इक्वल्स टू -1 में अगर पुट कर देंगे तो आसानी से आप यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लीजिएगा। कुछ नहीं करना, 5 पुट के -5 इधर है, उधर जाएगा +5 हो जाएगा, तो Q की वैल्यू जो आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो 5 और 4 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये सी मैट में है, सी मैट में टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन ठीक है। वैसे इससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का क्वेश्चन था, तो अगर आप में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन है। आप इसको 30 विदिन 30 सेकंड भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, रूट निकालने के लिए आपको ये वाला मेथड फॉलो करना होगा, नहीं तो फिर आप इस फैक्टराइज करके सब लिखते, ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा। देखिए कह रहे हैं ट्रायंगल ABCDEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपका ABC है, आपसे कह रहा है कि AB का मिड पॉइंट D है, इसका BC का E है, और CA का F है। ये आपका E है, ये आपका D है। इनके मिड पॉइंट को मिलाने से एक ट्रायंगल बन रहा है। कह रहा है उसका एरिया और टोटल एरिया में क्या रिलेशन, ये पूछ रहा है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए, आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जब आपने सिमिलैरिटी चैप्टर में क्लास 10 में पढ़ेंगे, तो अगर मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो ट्रायंगल होता है, ये चारों जो ट्रायंगल बने, ये चाहे ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में सेम होता है और सेम यूनिट सेम होता है। तो जब हम निकालेंगे एरिया ऑफ DEF, तो जरा बताइए, एरिया ऑफ DEF का, मैं सबका एरिया 1 यूनिट मान लूँ DEF का, तो ये 1 हो जाएगा। और पूरे का एरिया, क्योंकि 4 ट्रायंगल है तो एक एक करके सबको ऐड करेंगे तो पूरे ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा 4 यूनिट बनेगा, यानी 1:4 का रेशियो आएगा। क्या आएगा, DEF में 1:4 का रेशियो आएगा। चारों ट्रायंगल का एरिया सेम है, तो सबसे एक ट्रायंगल और पूरा कंप्लीट ट्रायंगल का जो रेशियो निकल करके आएगा, जो 1:4 निकल आएगा, क्योंकि 1 यूनिट एरिया आपका DEF का एरिया है, और इसमें 4 ट्रायंगल बराबर बराबर हैं, सबको ऐड करेंगे तो ABC का एरिया निकल के आएगा। तो ये 1:4 आपका आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर कैन बी यूज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। अगर आप लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ रखा है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में, तो ट्रायंगल की कोई भी साइड का जो है वो सही रहती है। कैसे मानेंगे वो ट्रायंगल को, उससे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता है कि दो साइड का जो सम होगा, किसी भी दो साइड का जो सम ऑफ टू साइड्स होता है, वो तीसरी से बड़ी आएगा, तीसरे से ग्रेटर देन ही आएगा, चाहे B+C करिए चाहे A+B करिए। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि दो साइड का सम, यहाँ पे मैं कर रहा था 16, यहाँ पे 17, तो दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर देन नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पे दो नहीं ग्रेटर है, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए नहीं है। हाँ नहीं, यहाँ पे देखिए 12 है तो इक्वल हो जा रहा है, 7+5 12, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इस वजह से ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। D ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो साइड का आप सम कर लीजिए, कोई भी दो साइड का इसमें आप सम करेंगे तो तीसरे से ग्रेटर देन आएगा, तो 11 का D ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये x+y की वैल्यू दे रखा है, 3xy की वैल्यू 2 दे रखा है, आपको x³ + y³ निकालना है। इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, तुरंत आंसर आएगा इसका। क्या करना, आप ऐसे दो वैल्यू बताइए जिनका सम करने पे 3 आए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आए। तो आप जानते हैं कि दो वैल्यू हो जाएंगी और XY की, एक तो 1 ले लीजिए, एक 2 ले लीजिए। 1+2 करेंगे 3, 1 × 2 करेंगे 2 आएगा। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, y की जगह 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 + 1 करेंगे 9, आपका आंसर आ जाएगा।
1 और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, हमने एज्यूम कर लिया कि एक की वैल्यू 1 है, दूसरे की 2 है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 इज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करेंट ट्राइंगल एबीसी इट इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देखिए ट्राइंगल आपका एबीसी है, ये ट्राइंगल आपका एबीसी है, उसका बाइसेक्टर देखिए कह रहे हैं यहाँ पे ये उसका बाइसेक्टर है, यानी ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। और ए सी की वैल्यू दे रखा है, माने ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। उसमें आपकी वैल्यू दे रखी है ए सी की 4.2, 4.2 है। डी सी आपका देखिए डी है, डी सी आपका दे रखा है 6। बी सी, अच्छा बी सी अगर 4 है तो ये आपका, अगर पूरा बी सी आपका 10 है, ये 6 है, तो बी डी आपका 4 है। ए बी आपको निकालना है। तो सिमिलैरिटी एक चैप्टर आप ट्रायंगल में पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे ये वाला एंगल ये वाला बाइसेक्टर, दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। बात समझ में आ गई। और ये वाली साइड अगर कॉमन है तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपके हो जाएंगे क्या, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्या होंगे, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। और सिमिलर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अगर ए बी डी और मैं बी डी, अगर मैं ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल अगर मैं ए डी सी की बात करूं, दोनों अगर सिमिलर हैं, दोनों क्या हैं, दोनों अगर सिमिलर हैं, तो जरा बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, निकाल लीजिए। तो अगर इसका ए बी अपॉन इस ए बी के करस्पॉन्डिंग ए सी होगा, जिसके लेंथ दे रखा है 4.2, इक्वल्स टू इसकी साइड देखिए बी डी यानी 4, अपॉन इसकी हो जाएगी डी सी माने 6। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे 2, यहाँ निकालेंगे 3। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ए बी आ जाएगा आपका 2 × 4.2/3 करेंगे तो यहाँ से कैंसिल करेगा, 1.4 × 2 करेंगे 2.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.8। सॉल्व कर लीजिएगा, 2.8 आ जाएगा। तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी है, वहां से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है और F0 और F1 कह रहा है अपोजिट साइन। तो अगर मैं F0 की वैल्यू निकालता हूँ, अगर मैं F0 की, यहाँ पे F0 मतलब कि x की यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ p आएगा। अगर मैं F1 की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 -4 -3 ये प्लस p यानी p-3 आएगा। तो ये देखिए F0 की वैल्यू p आ रही है, F1 की वैल्यू p-3 आ रही है, और दोनों अपोजिट साइन है। ये तो बात, अगर दोनों अपोजिट साइन है, एक का प्लस एक का माइनस है, तो ये कन्फर्म है कि p को आप नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर p नेगेटिव लेंगे तो ये F1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और जब p यहाँ पे नेगेटिव आप ऑलरेडी ले लिए हैं तो F0 की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी, दोनों सेम साइन होगा। इसका मतलब है कि p हमेशा 0 से बड़ा ही लेना है, p ऑलवेज ग्रेटर देन 0, अगर आप चाहते हैं कि दोनों वैल्यू अपोजिट साइन आए। अब बात आती है कहाँ, अब p तो ग्रेटर देन 0 लेना है, लेकिन कितना लेना है। अगर मैं p आप 1 ले सकते हैं, 1 लेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, इसमें देखिए 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 लेंगे p की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे F1 नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव अपोजिट साइन होगा, 2 पे भी अपोजिट साइन होगा, है ना। और 3 पे देखिए, यहाँ पे 3 पे 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर अपोजिट साइन नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p की वैल्यू है वो 3, 0 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 3 से लेस होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें वैल्यू जो हम ले सकते हैं 1 और 2 ले सकते हैं, यानी 3 से कम की वैल्यू लेनी है, 0 से बड़ी लेनी है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उन्हीं दो कंडीशन में इस कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों के साइन अपोजिट आएंगे, यानी F1 और 0 के, F0 के। अगला देखिएगा, कह रहा था एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव, कह रहा है कि एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज नेगेटिव। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। अगर एक्स कोऑर्डिनेट किस, कह रहा है कि कहाँ पे नेगेटिव होता है। अगर आप क्वाड्रेंट पढ़े, आप जानते हैं कि यहाँ पे इसका पहले पहले क्वाड्रेंट का जो साइन होता है प्लस प्लस होता है, दूसरे का माइनस प्लस होता है, तीसरे का माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, चौथे का प्लस माइनस होता है। तो एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है। तो ये आप देख रहे हैं पहला वाला कोऑर्डिनेट की बात है, नेगेटिव कहाँ होगा। देखिए पहला वाला कोऑर्डिनेट पहले में तो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, यानी
सेकेंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा आपका नेगेटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो एब्सिसा यानी पहला एस कोऑर्डिनेट जो है आपका नेगेटिव है। तो सेकेंड और थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो एब्सिसा आपका जो नेगेटिव होगा वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। CUT MBA का क्वेश्चन है ये, CUT MBA 2023 का क्वेश्चन है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूछा था। तो बस आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आना चाहिए, आसानी से आप निकाले जाएंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में वो पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव। इसको देखिएगा, ये भी देखिए अलजेब्रा पे बेस्ड जो है आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस बाई ए बाई बी। अब यहाँ पे नीचे 4/k लिखा है, तो बताइए कौन सा रिलेशन है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मैंने आपको बताया था कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, आप जानते हैं कि क्या होता है, ये 4ab होता है। क्या होता है, 4ab। लेकिन आपके में देखिए पहले माइनस का दे दिया है, उसके बाद बी के माइनस लगा के फिर प्लस का दिया हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, यानी इसका जो आएगा वो 4ab ना आकर के -4ab आएगा, उल्टा नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी इन दोनों को, तो अगर मैं फॉर्मूले से बताऊं डायरेक्ट आ जाएगी -4ab, और ए की जगह यहाँ पे के लिखा हुआ है और बी की जगह एल लिखा हुआ है। नीचे आपका 4k है, यहाँ पे अपॉन बी है। अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 4k से 4k कैंसिल आउट हो जाएगा, -2l की वैल्यू ए अपॉन बी है। यहाँ से देखिए रिलेशन क्या बन रहा है, बी करके निकाला जाए, यहाँ पे 2 नहीं है, एल सिर्फ एल है, यहाँ पे 2 नहीं है, ये सिर्फ एल है। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू -bl क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू -bl। तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा -bl, या कह सकते हैं कि bl इक्वल्स टू माइनस ए, दोनों बातें एक ही हैं। ये भी CUT MBA का क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन था। तो अगर आप अलजेब्रा की प्रॉपर्टी सारी पढ़ रखे हैं तो वहां से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो bl इक्वल्स टू -a, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो ये कह रहा है एक साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 साइड दे रखा है, ये हैं और ये तीसरी वाली आपकी ये है। तो कहा जरा बताइए कि उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकाल लीजिए, एक साइड पता चल जाए तो हम आसानी से पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यानी अगर तीनों साइड आपस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो यहाँ से क्या निकल के आ सकता है, अगर मैं पहली साइड दूसरे को इक्वल करता हूँ तो यहाँ से देखेंगे 2a माइनस बी की वैल्यू a प्लस 3b के इक्वल होगी। a इधर आएगा तो माइनस कर देगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा, b उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, a इक्वल्स टू 4b। एक रिलेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट को जब आप थर्ड से इक्वेट करेंगे तो यहाँ देखिए 2a कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, -b इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे -2b प्लस 1। तो अगर मैं b को इधर लाऊं 2b की, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी b को देख लीजिए यहाँ पे, 2 से 2a कैंसिल हो जाएगा, b इधर आ जाएगा तो 2b इक्वल्स टू हो जाएगी 1। b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। तो b की वैल्यू अगर 1 है तो a 4 टाइम्स है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 इंटू 1 करेंगे 4। जब a 4 निकल आया, b 1 निकल आया, तो पहली साइड आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 इंटू 4 करेंगे 8, और b की वैल्यू 1 है, 8 में से 1 जाएगा, 7 निकल के आ जाएगी पहली साइड। तो सभी साइड 7 होंगे, पेरीमीटर क्या होगा, 7 प्लस 7 प्लस 7, यानी 21 आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे थी कि और भी ये किसी एक साइड को निकालना, तो पहले और दूसरे साइड को इक्वेट करने पे ए इक्वल्स टू 4b मिला, और पहले और थर्ड को इक्वेट कर दिया तो वहां से मुझे b की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू यहाँ पुट किया तो मुझे a की वैल्यू मिल गई। a भी जब मालूम चल गया तो मैं किसी भी पुट करके कोई भी साइड आसानी से निकाल सकता हूँ, चाहे पहले में चाहे दूसरे में पुट कर लूँ। यहाँ पे पुट करता 4 + 3 7 आ जाता। 7 जब साइड आ जाएगी तो आप आसानी से पेरीमीटर निकाल लेंगे, 7 3 21। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है, कह रहा है रूट आर इक्वल। अगर रूट इक्वल है, रूट इक्वल तब होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब d इक्वल्स टू 0 होता है, और d मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे ये वाला देखिए कोफिशियंट x² का ये दे ही रखा है। यहाँ देखिए x का कोफिशियंट b की वैल्यू यहाँ पे 1 है,
और यहाँ पे जो कोफिशियंट है सी, नहीं कांस्टेंट टर्म जो है सी, वो उसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे बी। सी की वैल्यू बी है, बी की 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है। तो डी जीरो होता है। डी जीरो मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो अगर मैं बी की बात करूँ, बी है एक्स, एस का कोफिशियंट, ए का कोई एस का कोफिशियंट यहाँ पे कितना है, बी, स्मॉल बी है, तो बी कितना है, 1 की 1 है। कितना बी का कोई एक्स का कोफिशियंट 1 है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो 4 इस कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए, और सी, सी माने कांस्टेंट टर्म ये वाला बी। तो 1 माइनस 4ab की वैल्यू 0 है, यानी 4ab आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उधर जाएंगे तो 4ab की वैल्यू 1 है, तो ab की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ab की वैल्यू 1/4, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वल टू 0 रख लीजिए। बी की वैल्यू आप, अब इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक, वहां से बी देख लो क्या है, ए क्या है, सी क्या है, पुट कर दो, आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे सीयूटी क्वेश्चन हैं, ये भी देखिए सीयूटी एमबीए का है। कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल में जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री का है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है 360 अपॉन साइड होता है। अगर मैं देखूं यहाँ पे साइड n-1 है, और दूसरा जो एक्सटीरियर एंगल हुआ जिसकी दूसरा जो साइड दे रखा पॉलीगन उसका n+1 साइड है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा 360 अपॉन n+1। तो ये दोनों पॉलीगन का देखिए एक्सटीरियर एंगल है, उनका दोनों का डिफरेंस दे रखा है 6। अब ऐसा नहीं, इसको सॉल्व करने जाएंगे, तुरंत ऑप्शन पे जाइए, बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मैं अगर 11 यहाँ पे रखता हूँ, तो 11 - 1 करेंगे 10 आएगा, 360 को 10 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, माइनस 11 + 1 12, और 360 को 12 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, 36 - 30 करेंगे 6 आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी ना इसकी जो साइड होगी वो 11 हो जाएगी। तो बैठ के सॉल्व नहीं करना है, तुरंत इक्वेशन आपको सीधे समझ में आ रही है। 360 अपॉन n-1 ये होता है एक्सटीरियर एंगल, दोनों का डिफरेंस 6 है। हमने ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लिया कि कौन सा n की वैल्यू कौन सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है स्क्वायर है। देखिए एक स्क्वायर दे रखा है आपको इस तरह से, और इसके तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पहला कोऑर्डिनेट देखिए -2 1 है, -2 और 1 है, कॉमा। दूसरा अगर बात करें तो 1 और 1 है। तीसरा है आपका 1 -2, और चौथा कोऑर्डिनेट है -2 और क्या है, -2। कह रहे हैं इनका डायगोनल जो है वो किस क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेगा, ये आपसे पूछा है। देखिए स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, पहली बात तो एक दूसरे को, पहली बात इक्वल होता है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट माने ये जहां इंटरसेक्ट करेगा वो मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है, एक बार देख लीजिए, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो ये मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, आप किसी से निकाल लीजिए, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप, अगर मैं नेम कर देता हूँ A B C और D, तो अगर आपको AC का मिड पॉइंट निकालना है या आपको BD का मिड पॉइंट निकालना है, तो आप कुछ मत करिए, X1 इनको पकड़िए और इसको पकड़िए, दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए, यानी कि -2 और +1/2, ये एक्स पॉइंट निकल आएगा। फिर देखिए इसका भी -2 है, फिर यहाँ पे देखिए 1 है, +1/2 करेंगे तो आ जाएगा -2 + 1 -1/2 और -1/2। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यही डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होगा, और दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि आई होप आपको क्लियर होगा। इसको देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए अलजेब्रा, तो CUT MBA का क्वेश्चन है, 2022 या 23 का है। कह रहा है A+1/B की वैल्यू इतनी है, B+1/C की वैल्यू इतनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC, कितना होगा, ये आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ से आप एक चीज निकाल लीजिए, A+1/B की वैल्यू अगर 1 है, यहाँ से निकाल लीजिए AB की वैल्यू कितनी आ रही है, पहले निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूँ, तो AB + 1
अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ए बी की वैल्यू आ जा रही है, ए बी और उधर जाएगा -1, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। ए बी की वैल्यू आ जाएगी b-1, यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ से अगर मैं 1/c देख रहा हूँ, आ जा रहा है 1 - b। तो यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालूँ तो 1/1 - b हो जाएगा। आपको निकालना है ए बी सी, दोनों तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी आप पहले से निकाले हैं b-1, और सी आपने निकाला 1/1 - b। यहाँ देखिए b-1 है या 1 - b है। ऊपर जब आप माइनस से कॉमन ले लेंगे इसमें से, या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बाहर कर देंगे कॉमन लेकर के, ये माइनस देखिए 1, ये +1 हो जाएगा, ये b नेगेटिव हो जाएगा, और इंटू 1 - b, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो -1 आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये भी आपका CVT MBA का क्वेश्चन है, और इजी था, ज़्यादा टफ नहीं है ये। तो हमने आसानी से यहाँ पे निकाल लिया कि कैसे ये भी, यहाँ से पहले वाले से यहाँ से ए भी निकाला, यहाँ से सी निकाल लिया, 1/-b आ गया, तो फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं कैसे करेंगे, इसको भी हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करिए, अच्छा पड़ेगा। आप इसे 3 वैल्यू लीजिए कि तीनों का सम 0 आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं ए को 3 ले लेता हूँ, और -3 ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ 2, और सी ले लेता हूँ 1, तीनों को ऐड करेंगे, देखेंगे +b+c 0 आ रहा है। आप कुछ नहीं करना, इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। -3 का स्क्वायर करेंगे 9, b2 का स्क्वायर करेंगे 4, सी का स्क्वायर 1 है 1, अपॉन ए स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ पे माइनस है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है। तो ऊपर आ जाएगा 14, नीचे आ जाएगा 9 - 2 7, 14/7 करेंगे 2, तो 2 मेरा आंसर आ जाएगा। इसको हिट एंड ट्रायल से आप मेथड से आसानी से कर सकते हैं। तो 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें देखिए कुछ नहीं, आप देखिए यहाँ पे 2x दिया, यहाँ पे 3x दिया, आपको 3x और अपॉन 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ मत करिए, इसी वाले वैल्यू को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो वैल्यू आपको निकालनी है वो आपकी आसानी से निकल जाएगी। हर दोनों दोनों साइड आपको 3/2 से मल्टीप्लाई सिर्फ करना है। अब देखिए क्या होगा कि देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, और ये देखिए 1/2x आ जाएगा, और ये देखिए आ जाएगा 2 3 और 3 3 9। तो आपके आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, 3x + 1/2x की वैल्यू 9 आ जाएगी। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको देखिएगा, देखिए a/b का 4 देखा, देखिए 3 है ना, ए बी और सी दे रखा है, ए कह रहा है कि 4 है। तो अगर ए बी 4/5 का रेशियो है, और बी कह रहा है कि b/c 15/16 का, देखिए ऐसा है, ए और बी में जो रेशियो है वो 4:5 है, और बी और सी में रेशियो दे रखा है 15 और 16 का। तो आप जानते हैं कि बी को इक्वल कर दीजिए, यहाँ पे बी 5 है, यहाँ पे बी 15 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3 4 × 12 आ जाएगा, 3 5 × 15, ये भी देखिए 15 है, सी आपका 16, तो ऐसे रहेगा ही। ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, तब आसानी से कुछ भी निकाल लीजिए। C² - A² का मतलब होता है कि C+A, ब्रैकेट में C+A, दूसरे में C-A। तो C+A जब आप करेंगे 16 + 12 को ऐड करेंगे 28, उसको 16 में से 12 जाएगा तो 4, ऊपर आ जाएगा 28 × 4, नीचे सी का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और ए का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 256 144 ऐड कर लेंगे तो 200 कितना, देखिए सी का स्क्वायर करेंगे 256 और ए का स्क्वायर करेंगे 144, ऐड कर लीजिए तो 28 × 4 दो 300 400 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 100 आ जाएगा,
ये 4 7 जा, ये 25, 7/25 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, ये भी आप जो है आसानी से कर ले जाएंगे। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर, ये जामिया एमबीए का क्वेश्चन है, ये JMI MBA का क्वेश्चन आपका है। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है 101 है, तो जरा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको देखिए 101 का दो फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो आप दो से जब निकालेंगे फैक्टर तो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका जो फैक्टर होगा 51 और 50 होगा। देखिए आप क्या होता है कि 51 और 50, देखिए 101 जो होता है, अगर आप 50 और 51 को ऐड करते हैं, अगर आप जानते हैं दो चीजें यार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू 101 है। तो 51 अगर एक्स प्लस वाई आपका 51 है ना, अगर आपका एक्स क्या नाम है, अगर आपका एक्स जो है 51 मान लेते हैं और वाई क्या है 50 है, तो दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 101 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी एक्स की वैल्यू 51 है, वाई की वैल्यू 50 है। अब जो भी निकालना है आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो आप निकाल लीजिए 51 का स्क्वायर और प्लस 50 का स्क्वायर। लास्ट डिजिट जो आएगा 1 आएगा। लेकिन एक बार चेक कर ले, जो कि ऑप्शन सी भी दे रखा है, नॉन ऑफ दीज, तो आप चेक कर सकते हैं और DS भी लगा सकते हैं, लास्ट डिजिट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दो फैक्टर यहाँ पे थे, 51 प्लस 50, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का सम 101, मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 आ ही रहा है, तो हम आराम से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला। ये कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 17/4 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकाली। मैंने क्लास में बताया है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है तो नेगेटिव की कैसे निकालते हैं, पूरे बिल्कुल नोट्स कराया था 2022 में और 23 में। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट वही पूछ भी लिया है। तो यहाँ से अगर मैं x माइनस 1/x निकालता हूँ तो आपको पूरा रूल याद होगा कि प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है, उसमें से 4 क्या कर देना है, माइनस कर देना, तो मुझे निकल के आ गए। प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर करिए, 4 माइनस करिए तो नेगेटिव की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो यहाँ देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आएगा, नीचे आएगा 16 -4। यहाँ देखिए 289 में से 64 जाएगा तो 225 आएगा, नीचे 16 आएगा। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, 16 का 4 होता है, 15/4 मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी है, देखिए CVT MBA है, तो जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग आराम से करिएगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/x की वैल्यू 15/4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सर्कल स्क्वायर इंस्क्राइब अ सर्कल। देखिए सर, स्क्वायर सर्कल के अंदर है, इसके बोलते हैं सर्कल इंस्क्राइब। कोई स्क्वायर इंस्क्राइब अ सर्कल का मतलब होता है कि जो कोई स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर है। ठीक है, सर्कल उसके बाहर से जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये है, अगर कोई सर्कल इस तरह से, अगर कोई स्क्वायर इस तरह से है, इसे बोलते हैं कि इंस्क्राइब सर्कल है। जब कोई सर्कल इंस्क्राइब होता है, कोई स्क्वायर इंस्क्राइब सर्कल के अंदर होता है, तो उसका जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो स्क्वायर का डायगोनल होता है। और सर्कल का डायमीटर दे रखा है 2a, अगर मैं इसका डायगोनल 2 है तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, यही 2a इसका डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल जो होता है वो x√2 होता है। मान ली, अगर अगर मैं मान लेता हूँ स्क्वायर की साइड x है, तो उसका डायगोनल जो होगा स्क्वायर का वो x√2 होगा। तो x√2 की वैल्यू 2a है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो 2a/√2 करूंगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा देखिए नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a√2 आ जाएगा। यानी वही वैल्यू आई जो पहले बता रहे थे, यानी सर इसका जो सर्कल की जो स्क्वायर की साइड आ गई आपकी, वो a√2 आ गई। यहाँ से अगर आप स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, यानी a√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगी। कितनी है, √2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर आ जाएगी।
लेकिन अगर सर्कल आपका सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, यानी कि क्या है कि आपका सर्कल जो है एज स्क्वायर, अगर आपका सर्कमस्क्राइब सर्कल मतलब होता है कि स्क्वायर के बाहर से सर्कल जा रहा है। अगर स्क्वायर के बाहर से सर्कल जाएगा तो नहीं, सर्कमस्क्राइब तो बाहर वाला तो बना ही दिए हैं, बाहर से नहीं। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि जो है स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर सर्कमस्क्राइब है, अच्छा मैं सोचा सर्कल है, तो स्क्वायर अगर सर्कमस्क्राइब है तो यानी सर्कल आपका इस तरह से है और स्क्वायर देखिए इसके बाहर से जाएगा। और जब स्क्वायर इसके बाहर से जाएगा तो इस कंडीशन में देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डायमीटर होगा, जो सर्कल का डायमीटर होगा वो स्क्वायर की साइड के इक्वल होता है। यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे, अगर स्क्वायर की साइड एक्स है तो यहाँ पे ये 2a एक्स के बराबर होगा। और इस कंडीशन में मैं अगर एरिया निकालता हूँ तो ये 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा। तो 4a स्क्वायर, तो सर्कमस्क्राइब कंडीशन में एरिया 4 स्क्वायर, इनस्क्राइब की कंडीशन में एरिया 2 स्क्वायर, दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो 2a स्क्वायर आएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, 2a स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर कर रहा है, क्योंकि देखिए सर्कमस्क्राइब की कंडीशन में ये जो डायमीटर है ना सर्कल का, वो स्क्वायर की साइड हो जाती है। और इनस्क्राइब में जो डायमीटर होता है वो स्क्वायर का डायगोनल होता है। तो डायगोनल से साइड निकाल लेंगे √2, वहां से एरिया निकालेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट साइड दी ही हुई है तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। हालांकि पेन फ्री क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो पेन भी नहीं चलाना, आप 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर डायरेक्ट निकाल करके आंसर कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका सीयूटी एमबी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो कंडीशन दे रखी है, दोनों का रूट निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले दोनों के रूट्स निकालेंगे, उसके बाद आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन आपका सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का भी तरीका मैंने क्लास में बताया है, और उससे करेंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ता। इसे यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है यहाँ पे, और -35। अब इसका अगर आपको रूट निकालना तो कैसे निकालेंगे, आप 35 2 से मल्टीप्लाएंगे 70 आएगा। अब 70 आया नेगेटिव में, अब 70 को दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है, 3 लेके आना है, तो आप जानते हैं 10 और 7 होता है। क्योंकि नेगेटिव है तो अगर दो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एक तो प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब कन्फर्म है, तो एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। अब बीच की वैल्यू देखिए प्लस में दे रखी है, यानी जो बड़ी वाली वैल्यू वो प्लस में होगी, छोटी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। यानी एक +10 होगा फैक्टर उसका, एक -7 होगा, दो पार्ट में जब ब्रेक करेंगे। जब आप रूट निकालते हैं अरे एक्स की वैल्यू क्या होगी, तब इन्हीं के साइन को बदल करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो। तो अगर +10 है तो ये -10 हो जाएगा, और बाई कोफिशिएंट इसका 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये -7 का +7 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक रूट निकल के आएगा -5, दूसरा निकल के आ जाएगा 3.5। एक तो आपका ये हो गया। इसी तरीके से अगर आपको दूसरा सा इसको भी सॉल्व करना है, 4y² + 10y - 104 को, तो आप देखिए 10, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, भी लिखूंगा नहीं क्वेश्चन को, 104 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 416 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 416। अब 416 का अगर आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, आपको 10 लाना है, तो इसका अगर आप निकाल लीजिए, आप कैलकुलेशन कर ले जाएंगे तो इसका आ जाएगा 16, 5 और 32, 49, 16 और 26 आ रहा है। कितना आ रहा है, 16 और 26 आ जा रहा है। दो जो इसके फैक्टर आ रहे हैं ब्रेक करने पे, 16 26 आ रहा है। प्रोडक्ट यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, अगर प्रोडक्ट यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है तो एक तो वैल्यू प्लस लेनी, दूसरी माइनस लेनी है। यहाँ पे देखिए माइनस बीच में आ रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस में लेनी है, छोटी वाली प्लस में लेनी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहला रूट निकालने के लिए क्या करना है, इसके साइन को बदलिए, 16 को -16 करिए, और y² का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। -26 को आप 26 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका साइन यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर ले जाएंगे, दोनों को साइन को बदलना है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे प्लस साइन के, अगर यहाँ प्लस साइन दिया होगा, यहाँ शायद प्लस साइन दिया हुआ है, तो अगर ये प्लस साइन साइन चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे प्लस है
तब तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक तो है, प्लस तो हो ही नहीं पाएगा। अगर प्लस होगा तो +26 होगा, -10 हो जाएगा, प्लस शायद दिया है तो +26 ले लीजिएगा, -16 ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर यहाँ +10y है तो +26 लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये आपका प्लस आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का 6.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू -4 आई, यहाँ पे ये आई है। तो अगर एक्स वाई कंपेरिजन आप कर रहे हैं कि कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन वाई, देखिए एक्स की वैल्यू 3.5 है, वाई की 4 है, तो एक्स वाई से बड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा है, एक वैल्यू छोटी आ गई रही है। इक्वल का तो कोई मैटर ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि देखिए इनकी वैल्यू 3.5 -5 है, इनकी वैल्यू 4 और -6.5, तो इक्वल तो कहीं नहीं कुछ हो रहा है। इक्वल का छोड़ दीजिए, यही है आपका जो है वाई एक्स है, लेकिन एक्स इक्वल्स टू एक्स टू वाई, और रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई कैन नॉट एस्टेब्लिश, यानी यहाँ पे हम कोई भी रिलेशन जो है निकाल नहीं पा रहे हैं। ग्रेटर देन वाला होगा ही नहीं, बराबर वाला होगा नहीं, तो किसी कोई भी रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यह इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे 3 नहीं है, सी का क्यूब की वैल्यू है। अब सॉल्व करके निकल जाएगा, a + b + c की वैल्यू 6 है, दोनों तीनों का स्क्वायर 14 है, a³ + b³ + c³ वैल्यू 36 है, तो abc की वैल्यू बताइए। आप हिंट एंड ट्रायल से करेंगे तो देखिए तुरंत आसानी से लग जा रहा है। ए की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, और बी को 2 ले लेता हूँ, सी को 3 ले लेता हूँ, तो आप देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, 3 का स्क्वायर 9, तीनों का स्क्वायर करने पे देखिए इन तीनों का स्क्वायर का सम 14 आ रहा है। क्यूब करने पे क्यूब भी चेक कर लीजिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का 27 आएगा, तीनों ऐड करेंगे देखिए 36 सेटिस्फाई कर रहा है। एबीसी की वैल्यू आसानी से निकाल ले जाएंगे, यानी ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे 6, राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल से अगर आप करेंगे तो तुरंत कर ले जाएंगे, बाकी अलजेब्रिक मेथड आप भी उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है a² + b² + 1/a² + 1/b² की वैल्यू 4 है, जरा बताइए a² + b² की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर आप ऑप्शन पे फोकस कर रहे हैं, ऑप्शन देखिए अगर फोकस कर रहे हैं तो थर्ड और ये तो दोनों हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर आप 5 रखते हैं a² + b² की जगह, ये 4 में से 5 जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये 1/a² + 1/b² की वैल्यू -1 कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं देता है, ये तो नहीं हो सकता। 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 यहाँ a² + b² की वैल्यू रखेंगे तो 4 - 6 -2 आ जाएगी, तो 1/a² + 1/2 कभी नहीं आएगा, ये भी आपका नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो चले गए, अब ये 3 और 2 में चेक कर लीजिए क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए 3 की जहां तक बात कर जाए, ये देखिए सेटिस्फाई कर सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर, अब मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 1/a² + 1/b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देख रहे हैं 1 आ जा रही है। ठीक है, अब 2 रखेंगे तो चेक कर लीजिए 2 आएगी। आप ये बताइए, अगर मैं ए और बी 1 रख दिया जाए, a = 1 हो, b = 1 हो, तो आप देखेंगे 1 + 1 + 1 = 4 डायरेक्ट जो है सेटिस्फाई कर रहा है, बात समझे? अगर 1 रख दिया जाए तो डायरेक्ट जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 से भी मामला नहीं बन पा रहा, 3 से देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो दो नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, सम का स्क्वायर 1 कैसे आएगा, आप 1 का स्क्वायर नहीं ला पाएंगे, है ना? तो फिर इसमें तो या तो फिर वो रूट की वैल्यू हो जाएगी, बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर a + b की वैल्यू 2 रखा जाए, a = 1 और a = b दोनों को सेटिस्फाई देखिए बिल्कुल कर रहा है, तो यहाँ से आने की आपको 1/a² + 1/b² की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4 - 2, यानी 2 होगी। इसी कंडीशन सेटिस्फाई कर, बाकी कोई कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे। ए को 1 लेना पड़ेगा, बी को 1 लेना पड़ेगा, तभी चारों का मिलकर के 4 आएगा, 1/² वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो भी हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो a = 1, b = 1 पुट करने पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो हो ही गया है, ये हो गया है, और ये देखिएगा,
लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे एंगल 55 है, ये 90 है। ये वाला जो एंगल आपका है 55, 90 थे 40, कितना हो जाएगा 35। तीनों का 180 डिग्री होता है। तो कह रहा है इसमें से कौन सी, देखिए सबसे पहली बात है 90 डिग्री, तो एसी सबसे बड़ी साइड है, तो एसी कभी छोटी हो ही नहीं सकती। ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में अगर बात करें, देखिए जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। तो ये 55 ग्रेटर देन 35 से, तो 55 की जो सामने वाली साइड ए बी है, ये ग्रेटर देन हो जाएगी बीसी से, या कह सकते हैं कि बीसी जो है वो लेस देन ए बी है। तो बीसी क्या है, वो लेस देन ए बी है। तो जहाँ पे ऑप्शन है इस करेक्ट आंसर। तो ग्रेटर एंगल होगा तो उसके सामने वाली साइड भी इस तरह से बड़ी होगी। तो इस तरह से आपने देखा हम लोगों ने यहाँ पे सीयूटी के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अलजेब्रा के ठीक ठाक क्वेश्चन थे, हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाया है। और आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी।